दुर्योधन बोलते आप सब मुझ में क्यों दोष देखते हो, मेरा क्या दोष है, वो जुआ खेल के हार गए, मैंने क्या गलती की है इसमें। कृष्ण बोला हद हो गई। उसको अपने में दोष ही नजर नहीं आता था और दूसरों में दोष दिखता था। और मच्छर की तरह काटना ही काटना है, ये उसका एटीट्यूड था। तो इस द्वेष से कैसे डील किया जाए? तो सबसे पहला, द्वेष हमारे में हो सकता है, होगा ही, लेकिन उस द्वेष के कार्य नहीं करना चाहिए, उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए, अपने विवेक से कार्य करना चाहिए। दुर्योधन द्वेष में बह जाता था। भगवान में गीता में कहते हैं इंद्रस्य इंद्रस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। राग और द्वेष को व्यवस्थित करना चाहिए, उसमें बहना नहीं चाहिए। तयो न वशम अगच्छेत हीरस्य परिपंथना। अगर उसमें वश में बह गए तो ये हमारी सारी आध्यात्मिक उन्नति को लूट लेगा। द्वेष जागृत हो सकता है हमारे हृदय में, हो सकता है किसी की प्रगति को हम देख ना पाए, लेकिन अपने विवेक से कार्य लेना चाहिए, उसमें बहना नहीं चाहिए, उसके ऊपर कार्य नहीं करना चाहिए। जब भगवान राम ने बलि का वध किया तो बलि ने शरीर छोड़ने से पहले अंगद को बहुत सुंदर संदेश दिया। अंगद को ये संदेश दिया कि बहुत ज्यादा राग और द्वेष में कभी नहीं फंसना चाहिए। बलि सुग्रीव से बहुत द्वेष करता था और उसी कारण उसका पतन हुआ। तो द्वेष उत्पन्न हो सकता है, स्वाभाविक है, लेकिन उस पर कार्य ना करें, उसको विवेक से नियंत्रित करने का प्रयास करें। कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? महाभारत में ही वर्णन आता है, जब अर्जुन सुभद्रा से विवाह कर कर आए तो द्रौपदी के कक्ष में गए, तो द्रौपदी ने अपनी नाराजगी प्रकट की, जाइए आप नई रानी के पास जाइए, मेरे पास क्यों आए हैं, वो आपको ज्यादा प्रिय होगी। द्रौपदी ने अपनी ईर्ष्या को प्रकट किया। तो अर्जुन समझ गए, अर्जुन वापिस गए। अर्जुन ने सुभद्रा को बोला तुम गोपी का वेश धारण कर लो और द्रौपदी के पास जाओ। तो सुभद्रा ने गोपियों का वेश धारण कर लिया, हालांकि वो राजकुमारी थी, लेकिन ब्रजवासियों की तरह गोपियों का वेश धारण कर लिया और द्रौपदी के पास गई, द्रौपदी को प्रणाम किया। तो द्रौपदी ने जैसे ही उनको देखा, उनको कृष्ण का स्मरण हो गया। कृष्ण वृंदावन में रहे थे, तो जैसे ही कृष्ण का स्मरण हुआ और सुभद्रा ने प्रणाम किया, फिर सुभद्रा ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम है सुभद्रा। ये सुनते ही द्रौपदी ने उसका आलिंगन कर लिया और दोनों बैठ के कृष्ण की चर्चा करने लगे। द्रौपदी का सारा द्वेष खत्म हो गया। यानी कैसे कि अगर हम किसी से द्वेष हो रहा है तो उसको कृष्ण से संबंधित देखें,